बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये आपको मार्क रिडले की बुक से भी मिल सकता है बड़ी आसानी से। को एवोल्यूशन एज वेल एज को एडेप्टेशन। एग्जांपल्स वहाँ पे बटरफ्लाइज की है, दूसरी एडिट है। यहाँ पे जो आप एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा वेरी कर सकती हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आइडियाज वही हैं। एग्जांपल्स वहाँ से ऐड कर लें, ये वाली ऐड कर लें, इट्स अप टू यू। सो को एवोल्यूशन एंड को एडेप्टेशन, ये कंटेंट्स में आपका टॉपिक है ये वाला। बायोलॉजिकली स्पीकिंग को एडेप्टेशन का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज्यादा स्पीशीज, उनके जीन्स या फिर उनके फिनोटाइपिक ट्रेट्स, व्हेन दे अंडरगो अडेप्टेशन। अडेप्टेशन हम कहते हैं कोई भी फिजिकल, एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल कोई भी ऐसा फीचर, कोई भी ऐसी चेंज जो ऑर्गेनिज्म को अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में हेल्प कर रही हो। तो दो या दो से ज्यादा स्पीशीज जब एक साथ कोई फिनोटाइपिक ट्रेट डेवलप करती हैं, कोई चेंज डेवलप करती हैं टू एडजस्ट देमसेल्व्स इन द एनवायरनमेंट, दैट इज नाउन एज को एडेप्टेशन। Or this process occurs when two or more interaction or interacting species, they undergo natural selection with same environmental pressure, same selective pressure, and when selective pressure alter one characteristics and consecutively alter the other characteristics or other interacting species characteristics। यानी एक स्पीशी पे जो एनवायरमेंटल प्रेशर पड़ रहा है, दूसरी स्पीशी पे भी साथ उस सेम इंटरेक्शन की वजह से वैसा ही सिलेक्टिव प्रेशर पड़ता है, और दोनों स्पीशीज के अंदर वो चेंज डेवलप हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड को एडेप्टेशन। और को एडेप्टेशन ही अल्टीमेटली लीड करेगा टुवर्ड्स को एवोल्यूशन। दीज इंटरेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक आर ओनली बेनिफिशियल व्हेन टुगेदर, समटाइम्स लीडिंग टू इंक्रीज्ड इंटरडिपेंडेंस। और को एडेप्टेशन और को एवोल्यूशन रिलेटेड टर्म्स हैं लेकिन 100% सेम नहीं है। को एडेप्टेशन उसकी बेस है जिसमें चेंजेस आएंगी, डेवलप होंगी, और अगर दोनों स्पीशीज वो इवॉल्व कर जाती है एट द सेम टाइम उन चेंजेस की वजह से, दैट इज टर्म्ड एज को एवोल्यूशन। एग्जांपल्स की तरफ आते हैं इसमें हम साथ ही। पहले को एडेप्टेशन की बात की गई, एक ऑस्ट्रेलियन स्किंक्स amphibians, they showed that diurnal skinks जो डे टाइम में एक्टिव होते हैं, they have high temperature preference and can sprint optimally at higher temperature। यानी वो तेजी से अगर उन्हें भागना है तो वो हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है उनको। जबकि जो नक्टर्नल स्किंक्स हैं, दे हैव अ लो प्रेफर्ड टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर इज लो। उनको जो है वो मूवमेंट के लिए, एक्टिविटी के लिए लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। However, the difference between high and low optimal temperatures are much smaller than between preferred temperatures, which means that nocturnal skinks sprint slower compared to their diurnal counterparts. In this case of this skink, the optimum temperature and preferred temperature diverge from one another in opposite direction, creating antagonistic co-adaptation। यानी ये दोनों स्पीशीज एक साथ इवॉल्व हुई हैं, इनमें जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है या प्रेफर्ड टेम्परेचर है वो वेरी कर रहा है। ऑप्टिमम टेम्परेचर तो हम कह रहे हैं ना, जाहिर वो टेम्परेचर हाई होगा तो उन ऑर्गेनिजम्स को जो है वो उस टाइम के दौरान मूव करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। लेकिन नेक्टर्नल स्पीशीज उन्होंने इवॉल्व किया है नाइट, जब वैसे ही जो है वो एवरेज टेम्परेचर कम होता है, और डायरनल स्पीशीज उन्होंने डे टाइम में इवॉल्व हुई है जब टेम्परेचर जो है वो लो है, सॉरी हाई है। कोएवोल्यूशन इज व्हेन जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ बोथ स्पीशीज चेंजेस, each affecting the other। Coexine coevolution leads to co-adaptation as well, कि जब दोनों चीजें एक साथ इवॉल्व हो रही हो तो उनमें एडेप्टेशन भी साथ साथ डेवलप होंगी। एंड बट यू कैन हैव को-एडेप्टेशन विदाउट को-एवोल्यूशन। समटाइम ऐसा भी होता है कि अगर कोई स्पीशीज उसमें एवोल्यूशन नहीं हुआ लेकिन एडेप्टेशन डेवलप हो सकती है। फॉर एग्जांपल, birds on same island with different bill shapes may have evolved in allopatry before sympatric overlap। ये allopatриc speciation और sympatric speciation हमने पढ़ी थी। So coevolution should lead to co-adaptation, but co-adaptation is not necessarily the result of co-evolution। जरूरी नहीं है कि co-adaptation जो है वो co-evolution के रिजल्ट, co-evolution की वजह से ही डेवलप हो। उसमें environmentally selective pressure की वजह से भी बाजुकात ये adaptation डेवलप हो जाती है। इसमें म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप की एग्जांपल्स बड़ी कॉमन है, जिसमें दो स्पीशीज एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होने की वजह से एक साथ इवॉल्व होती हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल हम मेंशन कर रहे हैं बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स की।
Birds, they evolved to spot the differences between a mimic and a monarch butterfly. कि उन्होंने बर्ड्स सम कुछ इंसेक्ट्स को प्रेफर कर रहे होते हैं ड्यूरिंग प्रीडेशन या फूड जब वो ले रहे होते हैं, वो कुछ स्पेसिफिक इंसेक्ट्स को, स्पेसिफिक कलर पैटर्न्स को मेमोराइज करते हैं कि इनको अवॉइड करना है और इनको प्रेफर करना है. अब जिनको वो अवॉइड कर रहे होते हैं, उसकी वजह उनका डिस्टेस्टफुल होना या उनके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस का होना होता है. और कुछ ऐसी स्पीशीज जिनमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस नहीं भी है, वो उनको देखते उनके उनके जैसा कलर पैटर्न डेवलप कर लेती हैं जो कि टॉक्सिक स्पीशीज है. सो अगर जो है वो कोई एक मोनार्क बटरफ्लाई की स्पीशीज एक माइमिक की तरह जो है वो इवॉल्व करती है, इवॉल्व टू लुक लेस लाइक द माइमिक, मोनार्क इज इनएडिबल टू बर्ड्स. बट उसके नतीजे में बर्ड्स ने क्या एवोल्यूशन किया, उन्होंने डेवलप कर लिया कि किस तरह से इस माइमिक और ओरिजिनल स्पीशी के दरमियान डिफरेंस फाइंड आउट करना है. एंड बर्ड्स दे स्टार्ट फीडिंग ऑन द माइमिकिंग बटरफ्लाइज जो कि एक्चुअली टॉक्सिक नहीं थी. तो ये भी एक को एवोल्यूशन की एग्जांपल है. माइमिक इंक्रीजेस चांस दैट मोनार्क विल एक्सीडेंटली बी ईटन बाय द बर्ड्स, यानी वो ज्यादा माइमिक्री डेवलप कर लेगा और जो है वो इट इवॉल्व्स टू लुक लेस लाइक द माइमिक. यू कह लें कि जितनी ज्यादा उसकी सिमिलरिटी एक्चुअल टॉक्सिक स्पीशीज से साथ होगी, तो इस बात के चांसेस होंगे कि जो बर्ड है वो एक्चुअल स्पीशी को भी जो कि टॉक्सिक है उसको पिक कर ले. और इस तरह से इनके ट्रेड्स बेटर सिलेक्शन या बेटर कलर पैटर्न के एक दूसरे के साथ डेवलप होते रहते हैं. इस तरह फ्लावरिंग प्लांट्स और उनके जो पोलिनेटर्स है, या फ्लावरिंग प्लांट्स अगर वो ट्यूब लाइक है तो उनके जो पोलिनेटर्स है उनकी बीक भी ट्यूब लाइक डेवलप हो गई है. ये भी कोएवोल्यूशन की हमारे पास एग्जांपल है. कोएवोल्यूशनरी इंटरेक्शंस दे कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज म्यूचुअलिज्म, जिसपे दोनों ऑर्गेनिजम्स को फायदा हो रहा है, बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स दोनों में डेवलप हो रहे हैं. पैरासाइट होस्ट एंड प्रेडेटर प्रे, जिसके अंदर पैरासाइट को या प्रेडेटर को तो फायदा हो रहा होता है लेकिन प्रे जो है उसको नुकसान हो रहा है. लेकिन अल्टीमेटली पैरासाइट होस्ट और प्रेडेटर प्रे की एडेप्टेशंस भी एक दूसरे के से बचने के लिए एंटागोनिस्टिक वे में वो डेवलप हो रही होती है. फिर कंपटीशन, जिसमें बेटर कैरेक्टरिस्टिक या बेटर चांस वाले ऑर्गेनिजम्स को फायदा मिलेगा, इसमें भी हमें म्यूचुअलिस्टिक एग्जांपल्स मिल जाती हैं. फॉर एग्जांपल ये म्यूचुअलिज्म में यहाँ पे मेंशन्ड है पैरासाइट होस्ट रिलेशनशिप है, कंपटीशन है. और एक एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है फिशेड एंड यूनिनाइड जो मसल्स हैं. These muscles are obligate ectoparasites on fishes, mostly on gills, but they may also be found on fins and other tissues. They're part they are in part nourished by nutrients obtained from the fish host and obtained dispersal via the fish. ये इनको फायदा होता है. They're first brooded in the gills of the mussels and then released into the water column, generally upon contact with the fish. ये जो Glochidia species है, ग्लोचिडियम की जो अपीयरेंस है वो ये दिखाई गई है. और इसके अलावा मैनी ग्लोचिडिया ऑन द गिल्स ऑफ द फिश और 4 ग्लोचिडिया ऑन द गिल्स ऑफ फिश, यहाँ पे उनको एनलार्ज वे में शो किया गया है. इसी तरह प्लांट्स और पोलिनेटर्स, ये हमने एक एग्जांपल पढ़ी म्यूचुअलिज्म है विद सम ट्विस्ट कि उनमें डिफरेंट अडेप्टेशंस डेवलप हुई हैं. फिशेस और इसके साथ जो मसल्स हैं और उनके पैरासाइट्स, एग्रेसिव माइमिक्री इन रीफ फिशेस एंड बीटल्स. ये माइमिक्री के जो केसेस हैं इसमें भी कोएवोल्यूशन नजर आता है. तो बेटिसियन मिमिक्री है बटरफ्लाइज के अंदर, दैट लैचिंग इनटू अ कोइवॉल्व्ड लर्न्ड एवर्जन रिएक्शन. ये कुछ एग्जांपल्स हैं. इसमें आप फर्दर अगर म्यूचुअलिस्टिक या प्लांट और एनिमल का जो रिलेशनशिप है हर्बीवोरी उसको देखें, या फ्रूजीवोरी जो फ्रूट ईटिंग बर्ड्स हैं उसके हवाले से कि फ्रूट्स कैसे डेवलप हुए विद द टाइप ऑफ मैमल्स या जो ऑर्गेनिज्म उनको खा रहे हैं. तो ये सारे रिलेशनशिप जो आपको इंटरेक्शन के रिलेशनशिप मिलेंगे, आइदर दे आर म्यूचुअलिस्टिक, आइदर दे आर कमेंसलिस्टिक, पैरासिटिक, प्रेडेटर पे रिलेशनशिप है. उसमें जितनी भी एग्जांपल्स हैं वहां से आप पिक करके उनके एडेप्टेशंस को मेंशन कर सकते हैं कि वो को इवॉल्व हुई है, एक साथ इवॉल्व हुई है. यहाँ तक कि क्वेश्चन को क्यूरी है तो आप प्लीज बात कीजिए.